ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਮ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧਮ। पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगुल समाधम। मुख झूठ विभूखण सारम। त्रैपाल तिहाल विचारम। गलमाला तिलक लिलाटम। दोय धोती वस्त्र कपाटम। जे जानस ब्रह्मम कर्मम सब फोकट निश्चो कर्मम। कहो नानक निश्चो ध्यावै विण सतगुर वाट न पावै। जे जानस ब्रह्मम कर्मम सब फोकट निश्चो कर्मम। कहो नानक निश्चो ध्यावै विण सतगुरु वाट ना पावै। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 470 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द की विचार से पूर्व गुरु नानक देव जी के 5 पंक्तियों का एक शब्द है जो 1411 अंक पे है, उसे पढ़ते हैं। सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, जो अपने ध्यान को केवल एक ही बिंदु ब्रह्म चरणों पर केंद्रित रखता है, वो है ब्राह्मण। सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, जिसका ध्यान बिंदु ब्रह्म के चरणों में ही रहता है, वो है ब्राह्मण। जप तप संयम कमावे कर्म, जिसके लिए बिंदै ब्रह्म ही जप तप संयम है, उसके लिए यदि प्रभु की भक्ति है तो वो निश्चिंत है कि सारे कर्मकांड, सारी विधियां पूरे ढंग से हो रही हैं। ब्राह्मण वो है जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्म को देखता है, जो कर्म कांडों में भी ब्रह्म को ही देखता है। जप तप संयम कमावे कर्म, उसका ध्यान केंद्रित है प्रभु चरणों में। कमावे कर्म, कर्म कांड भी हो रहे हैं उस ध्यान में ही। वो ध्यान ही उसके लिए कर्म कांड है, वो ध्यान ही उसके लिए जप तप संयम है, जो ब्राह्मण है। सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, वो है ब्राह्मण। जप तप संयम कमावे कर्म। सील संतोख का रखै धर्म। शील मधुर स्वभाव, संतोख का रखै धर्म। संतोष है
उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यजमान के लिए वो कार्य कर रहा है, उसमें दक्षिणा उसे कितनी मिलती है, कितनी नहीं मिलती। संतोष है, निस्वार्थ भाव है। कोई दक्षिणा दे तो भी मधुर स्वभाव है, ना दे तो भी मधुर स्वभाव है, उसके लिए भी आशीर्वाद है। बंधन तोड़े होवे मुक्त, माया वाले बंधनों से मुक्त रहता। सोई ब्राह्मण पूजन जुगत, वो ब्राह्मण है पूजनीय। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जब तप संयम कमावे करम, सील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। जो सत्यनिष्ठ है, पवित्र आचरण वाला है, करुणा दया से भरा है, यजमानों के धार्मिक कार्य निस्वार्थ करता है, दक्षिणा की परवाह नहीं करता, कम है या अधिक है, निस्वार्थ भाव है, वेद शास्त्रों का विवेकपूर्ण ज्ञान है, शास्त्रों में कही हुई बातों को अपने यजमानों को बड़े सरल शब्दों में समझाता है। वो जो यजमानों के जीवन में शुभ फल का कारण बनता है, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत, वो ब्राह्मण पूजनीय होता है। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जब तप संयम कमावे करम, सील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो पूजन जुगत हैं, और ब्राह्मण ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ ज्ञान का दिखावा है, विवेक का अभाव है। रटी रटाए मंत्र पढ़ देना, रटी रटाई पूजा की विधियां कर देना, क्या ठीक है क्या गलत है, जैसा जिसने बताया, जैसा अपने साथी से किसी से सुना वैसा कर दिया। विवेक नहीं रखा, शास्त्रों के अनुसार क्या है, विरुद्ध में क्या है। और ऐसे भी ब्राह्मण हैं कि पूजा पाठ को व्यापार बना दिया, दक्षिणा ही लक्ष्य है, पाप पुण्य ग्रह दोष का डर दिखाकर अधिक से अधिक दक्षिणा प्राप्त हो। बाहर धर्म का दिखावा है, भीतर अहंकार है, कर्म कांड को ही धर्म माना जा रहा है, जाति का अभिमान है। गुरु नानक देव जी ऐसे ब्राह्मण का जिक्र इस शब्द में कर रहे हैं। पढ़ पुस्तक संध्या बादम, जो ब्राह्मण है, पंडित है, जो यजमानों का के लिए उनके सारे कर्म कांड करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, पंडित, वो पंडित वेद आदिक धार्मिक पुस्तक पढ़ पुस्तक धार्मिक पुस्तक पढ़ के संध्या करता है, और तदुपरांत बादम सत्संगत से अपने यजमानों से ज्ञान चर्चा करता है। जनरली 3 संध्या करी जाती हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। संध्या में आचमन किया जाता है, मार्जन होता है, जल छिड़क कर शुद्धि की जाती है, प्रातः संध्या में अर्घ दिया जाता है, गायत्री के मंत्र का जाप होता है, देव वंदना होती है, ध्यान लगाया जाता है प्रभु चरणों में, प्रभु के नाम का जप किया जाता है, करवाया जाता है यजमानों से।
पढ़ पुस्तक संध्या बादम। पवित्र पुस्तकें पढ़ी, संध्या की और ज्ञान चर्चा की। सिल पूजस बगुल समाधम। सिल शिला, सिल पूजस इष्ट देव की मूर्ति को पूजता है, सिल पूजस। बगुल समाधम, जो पाखंडी ब्राह्मण है उसका चर्चा हो रहा है। सत्संगत को प्रभावित करने हेतु समाधि भी लगाता है, लेकिन समाधि में ध्यान है दक्षिणा की ओर कि श्रद्धालु दक्षिणा में रख क्या रहे हैं। बगुल समाधि लगाता है। सिल पूजस बगुल समाधम। मुख झूठ विभूखण सारम। मुख से झूठ बोलता है, पर उस झूठ को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे पीतल के गहने पर सोने का पानी चढ़ा दिया हो। अपने हित को साधने को, अपना हित साधने को जो तर्क सूट करते हैं वही तर्क यजमानों के सामने रखता है और शास्त्रों से प्रमाण भी देता है। मुख झूठ विभूखण, विभूखण आभूषण। झूठ भी ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे एक सुंदरता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, जो सच लगे। मुख झूठ विभूखण सारम। त्रैपाल तिहाल विचारम। त्रैपाल 3 पदों वाली। प्रतिदिन 3 बार तिहाल, तीनों संध्याओं में त्रैपाल 3 पदों वाली। गायत्री मंत्र 3 पदों वाला त्रिपदा गायत्री मंत्र बड़ी श्रद्धा से पढ़ता है। दिन में 3 बार पढ़ता है, प्रातः, दोपहर, सायं। त्रैपाल 3 पदों त्रिपदा और तिहाल तीनों समय। विचारम गायत्री मंत्र का विचार होता है। गलमाला तिलक ललाटम। इस तरफ पूर्ण ध्यान है कि गले में जो माला पहनी है उसे देखकर यजमान प्रभावित हो कि पंडित जी बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं। तिलक ललाटम, माथे पर जो ललाट पर तिलक लगा हुआ है वो जितना अधिक से अधिक बड़ा हो सके ये कोशिश रहती है। केवल एक दिखावा किया जा रहा है। गलमाला तिलक ललाटम, इसी बात पे जोर है कि मेरा वेशभूषा प्रॉपर हो। 2 धोती वस्त्र कपाटम। सदा दो धोतियां अपने पास रखता है। वस्त्र कपाटम, कपाटम सिर के ऊपर वस्त्र रखता है जब संध्या का समय होता है, जब संध्या करता है। 2 धोती वस्त्र कपाटम। पढ़ पुस्तक संध्या बादम। सिल पूजस बगुल समाधम। मुख झूठ विभूखण सारम। त्रैपाल तिहाल विचारम। गलमाला तिलक ललाटम। गलमाला तिलक ललाटम। 2 धोती वस्त्र कपाटम। जे जानस ब्रह्मम कर्मम। सब फोकट निश्चो कर्मम। कहो नानक निश्चो ध्यावे। विण सतगुरु वाट न पावे। जे जानस ब्रह्मम कर्मम।
सब फोकट निश्चो कर्मम, कहो नानक नेचो ध्यावै, विण सतगुरु वाट न पावै। जे जानस ब्रह्मम कर्मम, ब्रह्मम कर्मम को यदि जानता हो, परमात्मा प्राप्ति का कर्म है क्या, परमात्मा को जाना कैसे जाता है, ब्रह्मम कर्मम है क्या, कहो नानक निहचो ध्यावै। ब्रह्मम कर्मम है कि पूर्ण निश्चय के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा के चरणों में ध्यान रखना, परमात्मा का नाम जपना। और पूरी श्रद्धा एकाग्रता कब बनती है, विण सतगुरु वाट न पावे। ये एकाग्रता, ये पूरी श्रद्धा बिना अपने सतगुरु की शरण में गए हुए बनती नहीं है। ये पूरी निश्चय के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा के नाम को जपना, इस ब्रह्मन कर्मन को जान पाना, ये रास्ता जो है, ये बाट, ये रास्ता बिना सतगुरु के पता नहीं लगता। ये विधि बिना सतगुरु के पता नहीं लगती। और यदि ये ब्रह्मन कर्मम, ये पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा के नाम, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना, परमात्मा के नाम से ध्यान जोड़ना, सतगुरु की शरण में जाके सतगुरु के दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में अपनाकर, तो फिर तो ये जो कर्म किए जा रहा है, मुख झूठ विभूषण सारम, अपने हित साधने को झूठे तर्क दे रहा है और उन्हें सही साबित करने के लिए साथ ही साथ शास्त्रों के तर्क भी दे रहा है। ये जो फोकट कर्म कर रहा है, व्यर्थ का कर्म कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, मुख झूठ विभूषण सारम और बगुल समाधम, दिखावे की समाधि, बगुला समाधि लगाने की उसे आवश्यकता नहीं है। उसे ये बगुल समाधम और मुख झूठ विभूषण सारम फोकट लगेगा, व्यर्थ का कर्म लगना शुरू हो जाएगा। जे जानस ब्रह्मम कर्मम, जे जानस ब्रह्मम कर्मम, सब फोकट निश्चो कर्मम, निश्चित ही उसे ये फोकट लगने लगेगा कि दिखावे के लिए बगुल समाधि लगा रहा हूँ और अपने हित को साधने के लिए झूठ बोल रहा हूँ और बड़ी सुंदरता के साथ बोल रहा हूँ। कहो नानक निश्चो ध्यावे, विण सतगुरु वाट ना पावे। जे जानस ब्रह्मम कर्मम, कहो नानक निश्चो ध्यावे। इसको ऐसे समझा जाएगा, जे जानस ब्रह्मम कर्मम, ब्रह्मम कर्मम क्या है कि कहो नानक निश्चो ध्यावे, और निश्चो ध्याया जाता विण सतगुरु वाट न पावे, अर्थात सतगुरु की शरण में जाके सतगुरु के बताए हुए बाट पे चल के, राह पे चल के, पूरे निश्चय के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा के चरणों में ध्यान रखता है, नाम जपा जाता है। और यदि ये ब्रह्मम कर्मम जान ले, पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना जान ले, तो वो जान जाएगा कि अब तक जो मैं करता चला आ रहा था वो सब फोकट ही कार्य कर, व्यर्थ के ही कार्य कर रहा था। मुख झूठ विभूषण सारम और बगुल समाधम। पढ़ पुस्तक संध्या बादम, सिल पूजस बगुल समाधम। मुख झूठ विभूषण सारम, त्रैपाल तिहाल विचारम। गलमाला तिलक लिलाटम, दोय धोती वस्त्र कपाटम। जे जानस ब्रह्मम कर्मम, सब फोकट निश्चो कर्मम। कहो नानक निश्चो ध्यावे, विण सतगुरु वाट न पावे। जे जानस ब्रह्मम कर्मम, सब फोकट निश्चो कर्मम। कहो नानक निश्चो ध्यावे,
ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋਂ ਧਿਆਵੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।